द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। यहाँ पर एंटायर का मतलब है पूरी वैली पर, एक पूरी चोट, वहाँ पर एक ही घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल फ्रॉम दिस हाइट। अब यहाँ पर क्रेस्ट का मतलब है चोटी, कि वो उसी चोटी पर दिखता था। जो एक पहाड़ है वो बहुत छोटा है लेकिन उसके बिल्कुल टॉप पर, क्रेस्ट मतलब चोटी, और इस हाइट से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। कि उस हाइट से आप देख सकते थे सामने ही एक नदी और एक फील्ड, खेत, किसके? राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब राइप का मतलब यहाँ पर है पका हुआ, और कॉर्न का मतलब है यहाँ पर छल्ली, जो जिसके पौधे वहाँ पर लगे हुए थे, और हमेशा यही आशा रहती थी कि उसका एक अच्छा ही रिजल्ट निकल कर आएगा, उसकी एक अच्छी हार्वेस्ट होगी। हार्वेस्ट का मतलब है कि आपको एक अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन डॉटेड यहाँ पर कि जैसे छल्ली में कैसे वो दाने सजे होते हैं उस तरीके से। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शार। लेकिन एक चीज थी जो धरती को चाहिए, वो है आपकी मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से ही फसल जो है वो सही ढंग से उगती है। डाउनपोर का मतलब है मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट अ शार, अगर मूसलाधार नहीं तो एक जो बूंद, मतलब जितनी बारिश एक फसल को चाहिए होती है वो उसे मिलनी चाहिए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब पूरी सुबह जो लेंचो था, जिसके बारे में इस चैप्टर में बात होगी, वो जो कैरेक्टर है वो है लेंचो, जिसे पता था उसकी फील्ड्स के बारे में, वो उस तरीके अच्छी तरह से उसे जान पहचान थी। अब जिसका भी खेत होंगे उसे पता होता है, तो वही इस तरीके से ही वो अच्छे से इस चीज से परिचित था कि क्या होने वाला है और अच्छा ही हार्वेस्ट, उसको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन एक ही चीज का वो पूरी सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करता रहा, बारिश का। इसी होप में, उसने इसी आशा में अपनी पूरी सुबह सिर्फ स्काई की तरफ, मतलब आसमान की तरफ देखने में ही गुजार दी, कि जहां से उसे लग रहा था कि बारिश की बूंदें जो हैं उसकी फील्ड पर पड़ने वाली हैं, और वो थी नॉर्थ ईस्ट। वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही देखता रहा कि जहां से बूंदों की बरसात होगी और उसकी जो फसल है वो एक अच्छा उसे रिजल्ट देगी, एक अच्छा हार्वेस्ट उसको देगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। अब यहाँ पर जो विमेन है वो लेंचो की वाइफ को कहा गया है। लेंचो जब बाहर से आकर ये चीज़ देखता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड से बादल आने वाले हैं, तो उसके बाद वो आकर अपनी वाइफ को कहता है कि अब तो हमें पानी मिलने वाला है, मतलब हमारी फसल को पानी मिलने ही वाला है। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ उस टाइम पर जब खाना प्रिपेयर कर रही थी, मतलब रात का खाना जब वो बना रही थी, तो वो आगे से उसको रिप्लाई देती है, मतलब उसको जवाब देती है कि येस गॉड विलिंग, कि अगर हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी और अगर हम लोग प्रार्थना रखेंगे तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all. अब यहाँ पर जो उसके बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले थे वो वहीं घर के पास खेल रहे थे, तब तक जब तक उनकी मम्मी ने, मतलब लेंचो की वाइफ और उन बच्चों की मम्मी ने उन्हें नहीं बुलाया खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। अब यहाँ पर जब वो खाने के लिए उनको बुलाया, तो जब वो खाना खा रहे थे तो लेंचो ने जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया था, यहाँ पर प्रिडिक्टेड पास्ट टेंस में है, मतलब उसने उस टाइम भविष्यवाणी ये की थी कि अब तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने ही वाली हैं, क्योंकि बादल आते हुए दिख रहे थे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े क्लाउड्स, ह्यूज का मतलब है बड़े बड़े माउंटेन से क्लाउड्स जो थे वो नजर आ रहे थे। अप्रोचिंग का मतलब है दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत अच्छे से, बहुत मंद मंद हवा चल रही थी। और द मैन कौन है यहाँ पर? लेंचो। लेंचो को कोई काम नहीं था बाहर, लेकिन वो किस लिए गया? सिर्फ उसको बारिश की उन बूंदों को फील करना था। The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body. मतलब कि लेंचो को बाहर कोई खास काम नहीं था, लेकिन वो क्यों गया? क्योंकि उसे उस बारिश की बूंदों को फील करना था, उसे महसूस करना था। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky.
दे आर न्यू कॉइन्स। अब जब वो वापस आता है तो वो आकर ये चीज कहता है अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को कि ये जो बारिश की बूंदें हैं जो अभी गिरने वाली हैं आसमान से, ये सिर्फ बूंदें नहीं, ये एक नए सिक्के हैं। उसे बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर किया है? कॉइन से कंपेयर किया है, सिक्कों से कंपेयर किया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 पीसेस। कि मतलब जो बड़ी बूंदें गिरेंगी वो 10 सेंट के बराबर होंगी। मतलब यहाँ पर जो सेंट है वो उसने 10 सेंट एक करेंसी को बोला है कि 10 सेंट पीसेस के बराबर होगी, और जो छोटी बूंदें होंगी वो 5 पीसेस के बराबर होंगी। मतलब कि अगर बड़ी बूंदें 10 के बराबर हैं तो छोटी बूंदें 5 रुपए के बराबर हैं, क्योंकि उसके लिए बारिश की बूंदें उसके प्रॉफिट को लेकर आने वाली थी। मतलब उसकी फसल अच्छी होती और उसको उससे पैसे मिलते, इसलिए उसने इन रेन ड्रॉप्स को सिक्कों के साथ कंपेयर किया। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. अब तक उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट था। यहाँ पर सेटिस्फाइड का मतलब है एक संतुष्ट आप होना कि आपके हिसाब से वो चीज़ें चल रही हैं। और अब वो अपनी जो खेत हैं, जो राइप कॉर्न, जो पकी हुई छल्ली जो जिसको हम कहते हैं, वो अब तक अपने उन खेत को फ्लावर्स के साथ, फूलों के साथ बता रहा है कि ये फूलों भरे खेत में अभी थोड़ी ही देर में बारिश की बूंदें पड़ने वाली हैं, और ये बारिश की बूंदें इसको एक पर्दे की तरह ढक लेंगी। कर्टन ऑफ रेन, ये बारिश के पर्दे की तरह ये पूरा का पूरा जो एक फील्ड है मेरा पूरा खेत है वो अभी उससे ढकने वाला है। लेकिन अचानक, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन्स टू फॉल। लेकिन अचानक क्या होता है, वही बारिश, वही एक हवा जो मंद मंद चल रही थी उसमें अचानक तूफान आने लग जाता है। वो बहुत तेज तेज चलने लग जाती हैं, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े लार्ज हेलस्टोन्स गिरने लग जाते हैं। हेलस्टोन्स का मतलब है ओले। उस तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें और ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। जो ये चीजें क्या दिखा रही हैं? दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो ओले हैं उसको कंपेयर किया है उसने एक सिक्कों से, नए सिल्वर के सिक्कों से कंपेयर किया है उसने। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब ये जो ओले हैं यहाँ पर वो क्या दिखा रहे हैं? एक नए सिल्वर कॉइन्स। मतलब उसने इन कॉइन्स को, ये जो बारिश की जो बूंदें हैं, जो ओले हैं, उसको एक सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया, उसको सिल्वर कॉइन बताया है, सिक्के बताए हैं। और जो बॉयज़, मतलब यहाँ पर बॉयज़ कौन है? लेंचो के बच्चे, जो वहाँ पर वो जैसे ही बारिश को देखते हैं तो वो बाहर भागते हैं खेलने के लिए और उन ओलों को इकट्ठे करने की सोचते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स का मतलब होता है यहाँ पर मोती। एक मोती की तरह वो उसको बाहर लेने के लिए भागते हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि ओले गिर रहे हैं, तो वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं और उसे कलेक्ट करने का सोचते हैं, उन्हें इकट्ठा करने का सोचते हैं।